अगर वेद को दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है तो कहते हैं इसी के आधार पर दुनिया के तमाम मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने बाद में वेदों के ज्ञान को ही अपने अपने तरीके से अलग अलग भाषाओं में प्रचारित किया। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कहते हैं वेद में इंसानों की हर समस्या का समाधान है। मान्यता है कि अग्नि, वायु और सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा जी के चारों मुख से ही वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेदों को सनातन धर्म का आधार माना गया है। मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर यानी भगवान ने प्राचीन ऋषियों को सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अगर वेद का इतिहास इतना प्राचीन, समृद्ध और व्यापक है तो इसी वेद की शिक्षा का ही एक मंदिर देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मिलता है, जहां हर सुबह तैयारी होती है वेद जैसे ग्रंथ को समझने और पढ़ने की। दुधेश्वर नाथ विद्यापीठ आज भी देश की 8 विद्यापीठों में से एक है। यहाँ पर आज भी विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाई जाती है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के विद्यार्थियों ने आज भी अपने संस्कृत को दिल में बसा रखा है। आज इसी संस्कृत का परिचय देंगे हमारे इस सफर में। कहते हैं वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना लिखित दस्तावेज है। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी गई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। वेद की इसी शानदार विरासत को श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय में सहेजने की कोशिश हर सुबह की जाती है। छात्रों को इस विद्यालय में अनुशासन का पालन करना होता है। सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना छात्रों की दिनचर्या का हिस्सा है। ये प्रातःकाल सुबह जो है 4 बजे उठ के 5 बजे संध्या वंदना वगैरह करते हैं। फिर उसको कुछ अपना ये योगा वगैरह करने के बाद में उनको जो है कुछ सुबह का जो है नाश्ता वगैरह है, उसके बाद में उनकी क्लास चलती है। तो वो जो है क्लास जो 1 बजे तक चलती है। 1 बजे के 1:30 बजे करीब फिर भोजन होता है। उसके बाद में 4 बजे तक थोड़ा विश्राम होता है। 4 बजे से फिर क्लास जो है 8 बजे तक जो है रात्रि 8 बजे तक फिर क्लासें चलती है। और उसके बाद में आरती वगैरह में शामिल होकर 9 बजे जो है विश्राम में जाते हैं। वेदों की पढ़ाई शुरू करने से पहले सटीक वेशभूषा भी बेहद जरूरी है। तो माथे पर चंदन का टीका लगाना भी इस दिनचर्या में अहमियत रखता है। हमारा सुबह कुछ योग वगैरह भी होता है, कुछ अपना खेल भी अपने तरह से वो अपने जो भी मन से जो शारीरिक व्यायाम है वो भी करते हैं। हमारा कुछ अष्टमी वगैरह है, प्रतिपदा वगैरह है। दुधेश्वर वेद विद्यालय की ये तस्वीरें कभी कभी आंखों को धोखा दे जाती हैं, क्योंकि यहाँ कदम रखना जैसे त्रेता युग में लौटने जैसा लगता है। विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे वेद का पाठ करते देखे जा सकते हैं। तो मंत्रोच्चारण की वजह से पूरा विद्यालय आध्यात्मिक माहौल में सराबोर नजर आता है। वेद प्राचीन भारत के वैदिक काल की वाचक परंपरा की सबसे अच्छी रचना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 4-5 हजार वर्षों से चली आ रही। इसलिए दुधेश्वर वेद विद्यालय में ही वेद की शिक्षा का तरीका कुछ ऐसा है। ए पवित्रो पवित्रो सर्वास्था गतोऽपिवा, यह पुंडरीकाक्षाय, यह पुंडरीकाक्षाय, यह पुंडरीकाक्षाय। इस मंत्र के उच्चारण के साथ इस विद्यापीठ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दिनचर्या शुरू होती है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि वेदों की पाठशाला तैयार होती है। श्री दुधेश्वर वेद विद्यालय में वेद के अध्याय कंठस्थ करते हुए यहाँ हर उम्र के छात्रों को देखा जा सकता है। यहाँ देश के कई हिस्से से छात्र वेद पढ़ने के लिए आते हैं। संस्कृत में वेद की पढ़ाई का अनुभव इन छात्रों के लिए काफी दिलचस्प है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निमीळे पुरोहितै यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
आत्वेतानि सेदतेन्द्रमभिप्रगायत सखायस्तोमवासः। बिहार से वेद का पाठ पढ़ने आए सत्येंद्र पांडे से भी हमने उनके अनुभव जाने। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सारा वेद पढ़ाया जाता है। संस्कृत हमारे पूरा सनातन धर्म की चीज़ है, इसीलिए संस्कृत को ज़्यादा अच्छा है। संस्कृत में सारे वेद, सारे चीज़ों का ज्ञान है। यहाँ इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं, जितना ज्ञान बढ़ा सकते हैं आप अपना। मान्यता कहती है कि वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का अर्थ होता है वो कार्य जिसे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब वो काम जिसे भगवान ने किया है। यही वजह है कि ब्रह्मा को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। वेदों को श्रुति यानी सुना हुआ भी कहते हैं, जबकि हिंदू ग्रंथों को स्मृति कहते हैं, यानी मनुष्यों की बुद्धि या स्मृति पर आधारित ग्रंथ। वहीं वेद के सबसे प्राचीन भाग को संहिता कहा जाता है। दरअसल वेद मुख्य रूप से 4 तरह के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मान्यता कहती है कि वेदों में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई। ये काव्य रूप में है। ऋग्वेद को मंडल में बांटा गया है। इसके मंडल में 10,028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 जगहों पर पाई जाती हैं। ऋग्वेद में ही च्यवन ऋषि को फिर से युवा करने की कथा भी मिलती है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन के जरिए चिकित्सा की जानकारी मिलती है। दूधेश्वर वेद विद्यालय में इसी वेद की शिक्षा दी जाती है, जहां देश के दूर दराज से आने वाले छात्र वेद की शिक्षा में पारंगत होते हैं। देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ अपनी ऐतिहासिकता, ज्ञान, संस्कृति और प्रकल्पों के लिए मशहूर है। इस मठ में दूर दराज से आए छात्र विद्या ग्रहण करते हैं। वेद की शिक्षा के लिए मशहूर इस विद्यालय में छात्रों को वाचक परंपरा के जरिए ही वेद के अध्याय पढ़ाए जाते हैं। नेपाल से आकर अब यहाँ बस चुके आचार्य धनपति छात्रों को यजुर्वेद की शिक्षा देते हैं। वो अपना अनुभव साझा करते हैं। मैं शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाता हूँ। शुक्ल यजुर्वेद में संहिता तक यहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन हम हमारे विद्यालय को केंद्र बनाना चाहते हैं। जो दक्षिण भारत में पढ़ाई होती है उसकी भी पढ़ाई कराना चाहते हैं। जो एक वेद को संपूर्ण करने के लिए 12 वर्ष लगते हैं, तो हमारे यहाँ 7 वर्ष की पढ़ाई होती है। उससे आगे की पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे पद, क्रम, जटा और घन। वेद की सीमा नहीं है, उसका ज्ञान भी अपरंपार है। कहते हैं कि अगर ऋग्वेद काव्य रूप में मौजूद है तो यजुर्वेद गद्य रूप में, जिसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए भी गद्य मंत्र है। कहते हैं कि ये वेद मुख्य रूप से क्षत्रियों के लिए होता है। दुधेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ का शुभारंभ सन 2002 में शंकराचार्य जयंती के मौके पर किया गया। इस विद्यापीठ में करीब 20 से ज्यादा कक्षाएं चलाई जाती हैं और यहाँ देश के कोने कोने से आए विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल में जो भारत था वो हमारा वैदिक है। जो सबसे पहले जो है प्राचीन समय में वैदिक सनातन धर्म, क्योंकि वैदिक धर्म बहुत प्राचीन है और वैदिक धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है इस देश में प्रचारित होने के लिए हमने यहाँ पर एक विद्यापीठ का 2002 में इसको स्थापना किया जगत गुरु शंकराचार्य जयंती के अवसर पर। और हमारे भारत के उस समय में बहुत बड़े विद्वान थे विद्यानंद जी महाराज, जो कैलाश पीठ स्थापना वो वेदों के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उनके द्वारा जो है इसका शुभारंभ हुआ था। विद्यालय में आचार्य बताते हैं कि यहाँ 3 वेदों के अलावा अंग्रेजी, गणित जैसे विषयों को भी पढ़ाया जाता है। हमारा ये करीब 15 प्रांतों के बच्चे इस केंद्र में हैं, उड़ीसा वगैरह सब जगह लेकर, और अपने विशेष रूप से नेपाल से भी काफ़ी विद्यार्थी आते हैं। आसाम वगैरह है, उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड वगैरह है,
काफ़ी जगह से जो है 15 प्रांत के बच्चे हैं और इस टाइम में करीब 60 बच्चों के आसपास में यहाँ पर जो है वेद अध्ययन कर रहे हैं। और 3 वेद हम पढ़ाते हैं, कर्मकांड, ज्योतिष वगैरह है, आधुनिक विषय वगैरह, ये सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर पढ़ाया जाता है जी। यह मुख्य रूप से फिलहाल तो अभी हम लोग 3 वेद का ही अध्ययन करा पा रहे हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। साथ में अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब चीज़ हैं। यहाँ हर साल परीक्षा होती है, तो यहाँ वही छात्र एडमिशन ले सकते हैं जो 8 वर्ष से ज़्यादा हों या फिर 12 वर्ष से कम उम्र के। तो इसमें बच्चे का नियम होता है कि 7 वर्ष जो है 7 वर्ष का ये अध्ययन होता है। और पूर्ण परीक्षा जो है उज्जैन के अंदर में संदीपन वेद विद्या प्रतिष्ठान है, वहाँ से वेद भूषण करके उनको पदवी मिलता है और डिग्री मिलता है। उसके बाद में ये कहीं पर भी उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड है, उसमें भी परीक्षा दिलवाते हैं हम। तो ऐसे 7 साल का ये कोर्स होता है। 7 साल का पूर्ण करने के बाद में वो फिर और भी विद्या ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम होते हैं सर, हर वर्ष एग्जाम होता है, इनका कोर्स निर्धारित होता है सर। इस विद्यालय में उम्र अनुशासन के आड़े नहीं आता, क्योंकि सुबह जब छात्र नाश्ता खत्म कर लेते हैं तो हर दिन वो इसी हवन कुंड के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं और बारी बारी से गुरु और छात्रों को हवन कुंड की अग्नि में मंत्रोच्चारण के लिए आहुति देनी होती है। श्री दूधेश्वर वेद विद्यालय में वेद शिक्षा का इतिहास भले ही नया हो, लेकिन इस मंदिर परिसर का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ के आचार्य बताते हैं कि ये मंदिर 563 साल पुराना है। तो यहाँ के हवन कुंड का इतिहास महाराजा छत्रपति शिवाजी से भी जुड़ा हुआ है। दुधेश्वरनाथ विद्यापीठ का अपने आप में एक अलग इतिहास रहा है। इसी अलग इतिहास का एक हिस्सा है ये हवन कुंड। बताया जाता है कि ये हवन कुंड कई सौ साल पुराना है। इस हवन कुंड के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए यहाँ पर आचार्य जी मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये कितने साल पुराना है और इसका क्या इतिहास है। ये मंदिर तो अपने 563 साल के हो गए अभी, और इसमें जो हवन कुंड का ये विशेष महत्व 500 साल है। ये विशेष उसमें ये कि छत्रपति शिवाजी जो पहले एक शासन काल में एक छत्रपति थे, वो सारे विश्व को विजय किए थे। फिर भी उनके ग्रह चक्र की उसमें माध्यम से जो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गए तो उनको देश से निकाला गया था। तो ये हमारे ये मंदिर से जुड़े हुए एक हिंडन नदी है, लगभग 1.5 किलोमीटर है। वहाँ से सीधा एक गुफा था अपने मंदिर को, तो वहाँ से छुप के आके ये दुधेश्वर मंदिर में ये हवन कुंड आप देख रहे हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापना किया हुआ है हवन कुंड है। तो इसमें आके वो भगवान दुधेश्वर का पूजा करके फिर यहाँ के हवन करके फिर अपना देश को जो कि पुनः प्राप्त किए थे और छत्रपति शिवाजी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए थे। तो ये जो पौराणिक ये है जो उसका महत्व है कि इस हवन कुंड में जो भी आके हवन करते हैं तो उसका मनोकामना शीघ्र पूर्ण होता है। ये हवन कुंड ये प्राचीन समय में जब शिवाजी महाराज ने जो है यहाँ पर जब मुगलों के ऊपर में आक्रमण किया था, तो शिवाजी का नियम था कि वो प्रातःकाल जब सबसे पहली देवी का हवन करके फिर कोई भी जो युद्ध करते थे। तो ये शिवाजी महाराज द्वारा ये हवन कुंड दुधेश्वर मंदिर जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ये दोनों ही जो स्थापना जो है उन्हीं के द्वारा जो है जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इसका ये प्राचीन बहुत 500 साल से भी पुराना ये हवन कुंड है, इस विद्यापीठ में जो है स्थापित है जी। वेद का ज्ञान सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता और ये असीम ग्रंथ भी कभी जीने के जरिया बने होंगे। कहते हैं कि सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। 4 वेदों में सामवेद का नाम तीसरे स्थान पर आता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवता के बारे में जिक्र मिलता है। अगर सामवेद संगीत शास्त्र का आधार है तो अथर्ववेद में जादू, चमत्कार, आरोग्य और यज्ञ के मंत्र बताए गए हैं। ये वेद मुख्य रूप से कारोबारियों के लिए होता है। वेद का गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस विद्यापीठ में देश के कोने कोने से छात्र वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो वेद की शिक्षा लेने के लिए लंबा वक्त गुरुकुल को देते हैं।
यहाँ तक कि इस विद्यालय में छात्रों को परीक्षा भी देनी पड़ती है। छात्रों की परीक्षा काशी में आयोजित होती है और इस परीक्षा में बाकायदा रिजल्ट भी निकलते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर यहाँ के छात्रों को मानव संसाधन विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अगर इस गुरुकुल में लुप्त होती एक भाषा की विरासत को जिंदा रखने की कोशिश हो रही है, तो एक संस्कृति को सहेजने की जिम्मेदारी का निर्वाह भी किया जा रहा है। गाजियाबाद से दीपक त्यागी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।